हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल थिंकिंग फ्यूचर्स पर। आइए आज हम लोग एक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जिस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। वो क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका बेसिक जो स्टार्ट होता है ना, वो होता है मैटर से। कहां से स्टार्ट होता है? मैटर से। तो पहले हम लोग मैटर को समझते हैं, आखिर मैटर क्या होता है। ठीक है, देखिए मैटर वो होता है जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और उसके पास कुछ ना कुछ एक स्पेस हो। जैसे कि अगर मान लिया जाए ये डस्टर है, ठीक है, अगर हम इसको उठाते हैं तो इसके पास कुछ ना कुछ मास है। ठीक, अगर मान लिया जाए इसको अगर यदि हम यहाँ पे ढक दे रहे हैं तो देखिए इसके पीछे क्या लिखा गया है उस चीज को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ एक स्पेस है। इसका स्पेस के कारण ही हम लोग इसके पीछे की चीजों को हम लोग नहीं देख पाए। ठीक है, तो देखिए मैटर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, और मैटर का जो होता है ना, 3 स्टेट होता है। कितना स्टेट होता है मैटर का? 3 गो स्टेट होता है। वो कौन कौन सा? एक तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ठीक है, और मैटर जो है ना इतना ही छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जिसको हम लोग नेक्ड आई के थ्रू देख ही नहीं सकते। नेक्ड आई के थ्रू क्या, हम लोग उसको अगर माइक्रोस्कोप भी लगा करके देखें ना, एक मैटर का पार्टिकल्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग मैटर का जो है कितना क्लासिफाइड है इस क्लासिफाइड को समझते। देखिए मैटर का जो है ना 2 टाइप्स का क्लासिफाइड है, यानी कि हम लोग इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हो गया मेरा इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। और इसी को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स भी बोलते हैं। तो देखिए हम लोग मेटल्स एंड मेटल्स हम लोग का चैप्टर है, तो हम लोग प्योर सब्सटेंस की तरह हम लोग प्योर सब्सटेंस को हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, आखिर प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद प्योर सब्सटेंस को कितना टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर। ठीक है, तो आइए देखिए आखिर प्योर सब्सटेंस क्या होता है। आइए हम लोग प्योर सब्सटेंस को समझते हैं। देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है। हम लोग देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम लोग प्योर सब्सटेंस पर फोकस करते हैं। देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसके पास में एक ही तरह का पार्टिकल्स हो, ठीक है, या फिर वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो। ठीक है, तो हम लोग प्योर सब्सटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्योर सब्सटेंस हैज ओनली वन काइंड of particles। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो होता है उसके पास में एक ही तरह का पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाइड करते हैं। देखिए प्योर सब्सटेंस को जो है ना 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं? 2 टाइप्स में। देखिए फर्स्ट तो हो गया मेरा कौन सा? एलिमेंट्स, और दूसरा हो गया कंपाउंड्स। ठीक है, पहले हम लोग एलिमेंट्स को समझते हैं, आखिर एलिमेंट्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग कंपाउंड्स को समझते हैं। देखिए एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स वो होता है जैसे क्या, मान लिया जाए ये एक आयरन का रॉड है। क्या है ये? आयरन का रॉड। इसको अब हम लोग जो है किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल नहीं सकते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको छोटा छोटा किसी दूसरे सब्सटेंस में हम लोग ला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एलिमेंट्स को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे किस तरह से कर सकते हैं। देखिए एलिमेंट्स कैन नॉट बी split into simpler substances
केमिकल मेथड्स। ठीक है, एलिमेंट्स को जो है हम लोग फिजिकल मेथड्स या फिर केमिकल मेथड्स के द्वारा जो है किसी दूसरे सब्सटेंस में हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं एलिमेंट्स जो होता है, अभी तक टोटल कितना एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो देखिए कितना एलिमेंट्स है, 118, और 118 एलिमेंट्स में 118 एलिमेंट्स से अभी तक 92 एलिमेंट्स जो है नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करता है, और रेस्ट जो एलिमेंट्स जो बच जाता है ना 26 एलिमेंट्स, ये 26 एलिमेंट्स जो है साइंटिस्ट के द्वारा जो है एक ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस होता है, उस ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस के द्वारा जो है साइंटिस्ट उस ये 26 एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड किए या फिर प्रिपेयर्ड किए हुए हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं ये 92 एलिमेंट्स में 72 एलिमेंट्स जो है ये मेटल्स है। क्या है, मेटल्स है, और रेस्ट कितना बच जा रहा है, 20 एलिमेंट्स। 22 एलिमेंट्स जो है ये नॉन मेटल्स है। ठीक है, आइए हम लोग कंपाउंड्स को समझते हैं कि कंपाउंड्स क्या होता है। कंपाउंड्स वो होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कंपाउंड्स मेड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन एलिमेंट्स in fixed proportions by mass। ठीक है, देखिए इसको हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। देखिए जैसे क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, इसमें देखिए एक कार्बन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, दो एलिमेंट्स हो गया। एक ग्लूकोज का C6H12O6। देखिए इसमें एक कार्बन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, तीसरा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, एक मीथेन का देख लेते हैं CH4। इसमें देखिए एक कार्बन हो गया, दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसमें भी दो एलिमेंट्स है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं एलिमेंट्स जो होता है ना वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, एक ही तरह के एलिमेंट से एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ होता है एलिमेंट। और जानते हैं हम लोग एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी बहुत तरह का एलिमेंट्स पाया जाता है। ठीक है, देखिए